राधे राधे दोस्तों। आज हम वैशाख मास का 21वां अध्याय लेकर आए हैं। चलिए आरंभ करते हैं। तब शत्रुदेव जी कहने लगे कि शंख मुनि और वेद दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी दशा ऐसी क्यों हो गई थी? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई? यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह दंडवत पृथ्वी पर गिर झुका हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुत्सित मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप, यौवन, विधि में बड़ा चढ़ा, बहुत बोलने वाला, धनवान, सदा मद में गर्वित रहता हूँ। मेरा नाम रोचन था। आसन शयन निद्रा लोकचार्य ब्रज लेना यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह से मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्रह्मा भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वन के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान मधुसूदन भगवान का पूजन करता और कथा सुनते थे। वह उस सभा में पगड़ी पहन पांचबा वहाँ का कौतुक देखने को जाता था। वहाँ जाकर कभी हंसी कभी निंदा करता। ऐसी लोग बातों से सब शत्रुओं का मन चलायन हो जाता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयुष क्षीण हो गई और 14 मनवंतर तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनि भोग कर अब मैं इस विशाल वृक्ष की खोदकर में महाक्रूर सर्प की योनि पर निवास कर रहा था। हे विश्वसी, आपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 शत्रु वृक्ष में निराकार निवास कर रहा था कि देवयोग में आपके मुखकमल से निकलनी था को चतुर गोलक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं और सब योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कहीं कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? आप मेरे उन अनुग्रह करो जिससे धर्म है, मेरी बुद्धि हो, सुंदर गति मिलने और सच्चित्र साधुओं महात्माओं की संगति मिलने, विष्णु भगवान की मैं प्रतीक्षा और उनका कभी नहीं भूलूं। इस प्रकार अनेकों स्तुति कर हाथ जोड़ से झुका वह मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने प्रेम में भर उसके दोनों हाथ से उठाया और उस पर अनुग्रह कर भावी व्रतत कहने लगे, हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तू कर्म से अतिवाहक लोगों को जाकर फिर दक्षिण देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद श्याम नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्यार्थियों में विश्राद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अंत्य जाति समृद्धि होगी। निद्र की नसब द्वारा गुरु भक्त और जितो निंद्र होकर उस समय उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर हो रहेगा और वैशाखोत विषय के अपधर्म करेगा। तब तू सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधुओं से छुटकर परधाम को प्राप्त होगा। ऐसा कह मुनीश्वर चुप हो गए। तब वेद को देख वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, जिससे मेरी दृष्टि योनि जाति और रही उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह प्राक्रमित दे आज्ञा ले स्वर्ग को गया। हे राजन, तब संध्या को जाने पर शंख मुनि ने वेद को संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुना। रात्रि के शेष मार्ग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निश्चित होकर प्रसन्न मन से वेद को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर राम ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने और मरने प्रयत्न नहीं, इन्हीं धर्मों के कर्मों का उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म बल्मीक ऋषि में कुल में होगा और तू बल्मीक नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। वेद को इस प्रकार समझा बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए। वेद भी थोड़ी दूर तक जब नेत्रों से ओझल न हुए उनके पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ वैशाख को धर्म को करता हुआ वेद का जन्म पूर्ण कर बल्मीक ऋषि के घर में जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे कुरु नाम के मुनि 10 पद तप कर रहे थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांधी बनी गई थी।
इसी हेतु उन्हें वाल्मीकि ऋषि भी कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कृष्ण ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलमन होने लगा और एक भील जाति की स्त्री को ला वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह बालक संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्पकर्म बंधुओं को काटने वाली मनोहर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्ध प्राप्त की। शत्रुदेव जी बोले, इसी प्रकार वैशाख मास में वैद्य के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषि तब प्राप्त हुए। जो कोई इस रोमांचक पादक इस पाप नाशक खगोल को सुनेगा तथा औरों को सुनवाएगा, उसके मोक्ष प्राप्त होगा, उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। तो ये थे हमारा वैशाख मास का 21वां अध्याय। अगर आपको हमारा यह अध्याय पसंद आया हो, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। राधे राधे।